गोपालगंज की खास खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कंचन। आइए बिना देरी के रुख करते हैं आज की गोपालगंज की खास खबरों की तरफ। गोपालगंज कुचायकोट थाना क्षेत्र के चौचक्का गांव में संपत्ति विवाद ने सोमवार को भयावह रूप ले लिया, जब बिहार पुलिस में तैनात सिपाही विनोद शाह ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी ही मां, बहन और भाभी पर बेरहमी से हमला कर दिया। धारदार हथियार से किए गए इस हमले में तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयीं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। पीड़िता भिवकली देवी ने बताया कि संपत्ति बंटवारे को लेकर दोनों बेटों ने उनकी पिटाई की और बीच बिचाव करने पहुंची बेटियों व नतनियों को भी नहीं बख्शा। घटना की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिपाही विनोद शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। गांव में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश फैला हुआ है। मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे समैल गांव में 16 नवंबर को हुई सविता देवी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश खुद उसके पति मुन्ना चौधरी ने रची थी। शुरुआत में मामला अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई वारदात माना जा रहा था, लेकिन तकनीकी जांच और गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने मुन्ना चौधरी को बड़का गांव चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि घरेलू कलह और जमीन विवाद के कारण उसने सीवान के 4 शूटरों को 5 लाख रुपए में अपनी पत्नी की हत्या के लिए हायर किया था। शूटरों ने सविता देवी को घर के पास ही गोली मार दी थी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल देशी पिस्टल और कपड़े बरामद कर लिए हैं। मृतिका बीएसएफ जवान की मां थी। पुलिस अब फरार शूटरों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोपालगंज उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा पुल के पास सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय मजदूर धनंजय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। खामी थाना क्षेत्र के लछवाड़ गांव निवासी धनंजय किसी काम से इटवा पुल जा रहे थे, तभी सड़क किनारे पैदल चलते समय एक अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनके सिर में गंभीर चोट आई और अत्यधिक खून बहने से उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग जुट गए और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। गोपालगंज सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के ब्रिज किशोर हाल्ट के पास सोमवार को हुए सड़क हादसे में बाइक सवार सैरून खातून की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा जैनुद्दीन अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया। सीवान जिले के बसंतपुर निवासी सैरून अपने बेटे के साथ मायके जा रही थी। जैसे ही वह सड़क पार करने लगी, दूसरी ओर जाने के लिए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। भीषण टक्कर से माँ बेटे सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सैरून खातून ने दम तोड़ दिया। वहीं उनका बेटा डॉक्टरों की निगरानी में उपचाराधीन है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हादसे से मृतिका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गोपालगंज सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के लोहिजरा गांव के पास NH 27 पर सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सुपौली गांव निवासी हरेंद्र कुमार पटेल मालती देवी के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ जाँच के दौरान पाया गया कि मालती देवी का पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया, जबकि हरेंद्र का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सड़क हादसे में इलाके में चिंता और अफसोस का माहौल पैदा कर दिया है।
आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में रविवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस के बीच हुई हर्ष फायरिंग ने खुशी को मातम में बदल दिया। डांस कर रहे युवकों में कुछ से हथियार लहराते हुए फायरिंग कर रहे थे, तभी 21 वर्षीय सुनील कुमार को पेट में गोली लग गई, जो आर पार निकल गई। सुनील वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़े। अफरा तफरी के बीच उसे तुरंत सदर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने पर गोरखपुर रेफर कर दिया गया। सुनील बिट्टू शाह के घर आई बारात में शामिल होने गए थे। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है। गोलीबारी की इस घटना से गांव में तनाव फैल गया है। वहीं सुनील के पिता शिवनाथ राम का कहना है कि अचानक मिली इस खबर से पूरा परिवार टूट गया है। गोपालगंज विजयपुर थाना क्षेत्र के बंगरा बाजार में सोमवार की अपराह्न उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस ने नाबालिग नर्तकियों की बरामदगी की सूचना पर एक ऑर्केस्ट्रा संचालक के घर छापेमारी कर दी। जानकारी मिली थी कि संचालक फूल मोहम्मद अंसारी बाहरी राज्यों से नाबालिग लड़कियों को लाकर ऑर्केस्ट्रा में नचाता है, जिससे इलाके में असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ गई है। इसी आधार पर पुलिस टीम उसके घर पहुंची और पूरे आवास की सख्ती से तलाशी ली। हालांकि जांच में वहां मौजूद सभी लड़कियां बालिग पाई गई और नाबालिग होने का कोई सबूत नहीं मिला। थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार के अनुसार कागजातों की जांच के बाद संचालक को छोड़ दिया गया, लेकिन उसे स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि भविष्य में नाबालिग लड़की मिलते ही कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। छापेमारी से इलाके में पूरे दिन हलचल बनी रही। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरबासा गांव में सोमवार को आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गई कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट होने लगी। इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोग भी इसमें कूद पड़े और लाठी डंडों से हमला कर युवक मनीष कराम को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मनीष को स्थानीय लोगों ने तुरंत सदर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक होने पर उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घायल मनीष का कहना है कि गाँव के ही कुछ युवकों से पूर्व से विवाद चला आ रहा था, जो इस घटना का कारण बना। इस वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल कायम है और लोग चौकन्ने हैं। थावे थाना क्षेत्र के इटवा पुल के पास सोमवार अहले सुबह NH 531 पर मजदूर धनंजय सिंह की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। लछवार गांव निवासी 40 वर्षीय धनंजय दैनिक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही परिजन वे ग्रामीण सड़क पर उतर आए और आगजनी कर यातायात बाधित करते हुए मुआवजा की मांग करने लगे। सूचना पर थाना अध्यक्ष वरुण कुमार जहां पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप गिरी, ओम प्रकाश राय, विपक्ष अध्यक्ष दिलीप गिरी ने पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। तो यह थी आज की खास खबर। खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।